देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स बताए थे। और वो क्या था, आपका तीन नेचर ऑफ फ्रूट्स होते हैं जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट होते हैं। तो एक होता है डी इज इक्वल टू जीरो, ओके। एक होता है डी ग्रेटर देन जीरो और एक होता है डी लेस देन जीरो। क्लियर। अब मैंने क्या कहा था आपको, फोकस किस पे, इन दो पे करना है कि इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो पे। यानी कि जब इक्वल टू जीरो होता है तो हमारे पास दो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं। क्लियर। और ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, इसमें भी दो आपके रियल रूट्स होते हैं, बट ये क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, यानी कि दोनों बराबर नहीं होते हैं। और इस केस में दोनों बराबर होते हैं। क्लियर। और इसमें तो कोई भी रूट्स नहीं होता है, मतलब कि इसमें नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, सबसे पहले तो हमें नेचर बताना है, इस रूट का चेक करना है। और उसके बाद अगर इन तीनों में, इसे ही कहते हैं नेचर ऑफ रूट, अगर इन तीनों में से कोई एक आता है तो इस वाले केस में तो हमें, जब भी ये केस मिले तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, यानी ये दोनों केस में हमें सॉल्व करना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसका नेचर पता करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके। तो आपको जनरल फॉर्मूले से आपको इसमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू है थ्री, बी की वैल्यू है माइनस फोर अंडर रूट थ्री, एंड सी की वैल्यू कितनी है, फोर, यानी कांस्टेंट टर्म है। एंड बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं और डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। तो बी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस फोर अंडर रूट में थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है थ्री एंड सी की वैल्यू कितनी है, फोर। तो देखिए, ये तो अगर माइनस है तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा आपका, फोर फोर जा कितना होता है सिक्सटीन, एंड रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। तो सिक्सटीन इंटू थ्री कितना हो गया, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट माइनस, एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, यानी कि ये हो गया आपका फोर्टी एट, यानी फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट बिकम्स जीरो। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ गई जीरो। तो कौन सा यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, यानी कि डी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स देयर आर टू रियल रूट्स एंड दोनों रूट्स क्या होंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तब बोला है उसने हैंस सॉल्व इट। अगर आपका नेचर रूट रूट सही आ रहा है तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स मैंने बता दिए थे। रूट्स इज इक्वल टू, रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। क्लियर। तो एक आप अल्फ़ा निकाल लीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस रूट डी अपॉन टू ए इज इक्वल टू, देखिए माइनस बी, यानी कि माइनस, और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस फोर रूट थ्री है, माइनस फोर अंडर रूट थ्री। क्लियर। एंड डी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर टू इंटू ए, टू इंटू ए क्या है आपका, थ्री है। क्लियर। तो यहाँ पर आप निकाल देंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा फोर अंडर रूट थ्री अपॉन टू थ्री जा सिक्स। आप ऐसे टू इंटू थ्री भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये टू टू जा फोर कट जाएगा। तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री अपॉन में थ्री। दिस इज़ द फर्स्ट रूट। और जब भी आपका डी जीरो आता है, यानी कि दिस इज़ डी, अगर डी जीरो आ रहा है तो आपका फाइनल जो रूट्स बनेंगे ना, वो आपको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। बस आपके रूट्स ये होंगे माइनस टू, सॉरी माइनस बी अपॉन टू ए, दोनों ही यही रूट होंगे। क्लियर। तो बार बार आपको डी यहाँ प्लस करोगे माइनस करोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज डी हमेशा रियल रूट्स में और इक्वल में हमेशा डी जीरो मिलता है। तो फाइनली जो रूट्स होंगे माइनस बी अपॉन टू ए, यानी कि जो सेकंड बीटा निकलेगा वो भी आपका टू रूट थ्री अपॉन थ्री निकल जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका श्रीधराचार्य रूल, जिससे हम डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं। उसके बाद हम कोई भी चीज़ वैल्यूज़ वगैरह निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। अब देखिए, इक्वल रूट्स हमारा किस कंडीशन में फॉलो करता है, इक्वल रूट्स हमारा फॉलो करता है जब डी इक्वल टू जीरो होता है तब। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसको हम लिख लेते हैं, इसमें ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। और डी क्या होता है आपका, डी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के जो साथ होता है वो आपका ए का वैल्यू होता है। तो ये होता है के प्लस फोर। और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला, तो ये हो गया के प्लस वन। ठीक है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ईजी होते हैं बहुत। एंड सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है जिसकी वैल्यू है वन। ओके। अब कंडीशन क्या है, टू रियल इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हम यहाँ पर डी की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। और इज इक्वल टू, यहाँ बी है, बी क्या है, दिस, ये है आपका के प्लस वन एंड स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है, के प्लस फोर, एंड सी क्या है, वन। यानी कि वन को आप एज इट इज़ वन भी रहने दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, वन को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आपको वन ही मिलने वाला। तो जीरो इज इक्वल टू, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इस फॉर्म में खोल देंगे हम, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, यानी कि टू के हो जाएगा, टू के
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, एंड दिस इज -4 इंटू के, दिस इज -4k, एंड माइनस प्लस फिर से माइनस 4 4 जा 16, और 1 से सेम करेंगे तो हमें कुछ नहीं, सेम एज इट इज़ यही मिलने वाला है। तो 0 इज इक्वल टू दिस इज के स्क्वायर एंड दिस 2k एंड -4k क्या हो जाएगा, -2k। क्लियर, क्योंकि माइनस का यहाँ पर साइन बड़ा है और वैल्यू बड़ी है, तो -2k, एंड दिस +1 एंड -16, दिस इज -15। क्लियर। अब यहाँ पर एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा से मिल गई है, के स्क्वायर -2k -15, बट ये के की फॉर्म में है और इक्वल टू 0 है। तो हम इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द, आप जानते होगे क्या है, इसमें हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्लियर। अब देखिए 15 बन जाए 15 हो गया, और यहाँ पे हमें -2k चाहिए, दिस इज, आप ऐसे कर सकते हो ब्रेक, 15 बन जाए 15 एंड -2k चाहिए, तो आप क्या करोगे 5 इंटू 3 यानी कि 5 और 3, और -2k चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5k एंड +3k। तो देखिए 5 3 15 भी हो जाएगा हमारा, और -5 के +3 के क्या हो जाएगा, -2k भी आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए के स्क्वायर -5k + 3k। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब यहाँ पे हमको ब्रेक करना होता है, तो हमने इसको इजीली इस तरीके से ब्रेक कर दिया, और ये हो गया -15। तो इसमें और इसमें आप के कॉमन ले लीजिए, और के -5, इन दोनों में हमने के ले लिया, क्योंकि इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें के है, तो के कॉमन आ गया, इसका के बच गया, इसका 5 बच गया। इसमें देखिए 3 की टेबल में दोनों चल जाएंगे, तो 3 इसमें कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसके साथ के है नहीं, तो के कॉमन नहीं ले सकते, बस 3 आएगा, तो के -3 5 जा 15। ओके, तो इसमें हमें चेक क्या करना होता है, अगर ये ब्रैकेट के हमारे दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइज हो रहा है, सॉरी जो भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म हो रहा है वो सही हो रहा है। तो एक तो आपका ब्रैकेट वाला आ जाएगा, और एक आपका बिना ब्रैकेट वाले ने k+3 ये वाला। ठीक है, और ये दोनों को एक बार हम 0 के बराबर रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए एक बार k -5 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक बार आप क्या कर दोगे, k+3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर k इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया, k की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो स्टूडेंट देखा यहाँ पर हमने कितना इजी वे में, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, और कंडीशन याद रखनी है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, के की वैल्यू, एम की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, कुछ भी आए, तो आपको कंडीशन याद रखनी है। और ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड में आपका इससे रिलेटेड ही, कंडीशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू या तो मतलब कि दो वैल्यू निकली है, तो या तो के इज इक्वल टू 5 होगी, और या फिर के इज इक्वल टू -3 होगी। क्लियर, या तो 5 होगी या तो के -3 होगी, और बोल दिया ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो इससे रिलेटेड हम और भी सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।